बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरर लास्ट टाइम हमने डिफाइन कर लिया था, तो अब एरर की टाइप्स को देखते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एरर्स। वन इज सिस्टमैटिक एंड द अदर इज रैंडम। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम इन दोनों एरर की टाइप्स? हम डिफाइन करते हैं कि सिस्टमैटिक एरर इज एन एरर व्हिच टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, व्हिच टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन। उस वन डायरेक्शन से क्या मुराद है? उस वन डायरेक्शन से मुराद है इट विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे एरर को हम सिस्टमैटिक कहेंगे। It will be of a specific size. ये एक स्पेसिफिक साइज में होगा, ठीक होगी बात। और स्पेसिफिक साइज के साथ साथ हमारे पास नोन भी होगा, यानी हम इसको मेजर भी कर सकेंगे, इसके बारे में बता भी सकेंगे कि इस एरर का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। तो इट कैन बी मेजर्ड। इसके बरक्स ऐसा एरर व्हिच इज रैंडम इन डायरेक्शन, which is random in size, due to unknown reasons. ऐसे एरर को हम क्या कहेंगे? रैंडम एरर कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इट कैन बी मेजर्ड। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये एरर हम मेजर कर सकते हैं, इस एरर का मैग्नीट्यूड हमें पता होगा, उसका हमें रीजन ही नहीं पता, उसका हमें रीजन ही नहीं पता, फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा है, तो हम पहले से मेजर नहीं करके बता सकते। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ आपको, तो एग्जांपल से हमें मज़ीद क्लियर होता है कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये मेजरेबल है। लाइक एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट मेजरेबल है या नहीं? एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट इट इज मेजरेबल, प्रेडिक्टेबल भी है और मेजरेबल भी है। फॉर एग्जांपल आपने एक मेजरमेंट की है मीटर रॉड से, बताइए मीटर रॉड से की गई मेजरमेंट, मैंने एक लेंथ मेजर की 15.6 सेंटीमीटर, इसमें कितना एरर होगा? 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक होगी बात। अब 0.1 सेंटीमीटर ये मुझे पहले से पता क्यों है? क्योंकि मीटर रॉड की मेजरमेंट है, समझ आई कि नहीं? अब इसके बारे में देखो, हमें पता होगा कि इट टेंड्स टू बी वन डायरेक्शन, या तो इसमें जो एरर है 15.6 सेंटीमीटर या तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी आप एक्चुअल वैल्यू से या तो आगे हैं या फिर पीछे। इट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, ठीक होगी बात। दूसरा, इट विल बी ऑफ अ स्पेसिफिक साइज। देख रहे हैं वो स्पेसिफिक साइज, हमें पता है कि वो साइज कितना है, ठीक है जी। इट कैन बी, हम बता रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, एरर में एक बात याद रखना जरूरी है कि पॉजिटिव या नेगेटिव एरर से मुराद क्या होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव एरर से मुराद ये होती है कि आप अपनी मेजर्ड वैल्यू से या तो आगे हैं या पीछे हैं। इससे मुराद ये नहीं होती कि एरर कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव है, गलती है। इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द ट्रू एंड मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ट्रू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के दरमियान डिफरेंस से आपको ये रिजल्ट मिलता है। जीरो एरर इसी कैटेगरी में आता है, इफ यू रिमेंबर। उसके लिए हम जीरो करेक्शन भी करते हैं। इस एरर को, सिस्टमैटिक एरर को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अगर आप इसको फर्दर एलिब्रेट करें
तो सिस्टमैटिक एरर इज सब डिवाइडेड इनटू टू मोर कैटेगरीज, जिनमें एक आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड द अदर वन इज पर्सनल एरर। What is systematic error? No, what is systematic error? हम बता रहे हैं specific size, specific magnitude होगा उसका, ठीक है? Can be measured के साथ एक और बात भी लिख देते हैं हम, it is predictable as well, ये predictable भी होता है। तो जब instrumental error की बात करते हैं, instrumental error is due to imperfect design of measuring instrument. It is due to poor calibration, or it is due to limitation in the sensitivity. देखिए आपके सामने इंस्ट्रूमेंटल एरर, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, प्योरली किस वजह से? इंस्ट्रूमेंट की वजह से, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन इम्परफेक्ट होगा, मेरा कोई इसमें रोल नहीं, या वो पुअरली कैलिब्रेट हुआ होगा। यानी कि जब हम मीटर रॉड लेते हैं तो हर एक सेंटीमीटर को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 10 इक्वल पार्ट्स। अब वो अगर अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो तो क्या ये मेरी गलती है? ये इंस्ट्रूमेंट की गलती है। तो ऐसे एरर को हम क्या कहेंगे? कैलिब्रेशन कहेंगे, कैलिब्रेशन एरर कहेंगे। ऐसा एरर क्या कहलाएगा? कैलिब्रेशन, जो पुअर कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है। मैं मिसाल दूंगा आपको, जैसे यहाँ पर आपने 16.0 सेंटीमीटर और 17.0 सेंटीमीटर मीटर रॉड के हर एक सेंटीमीटर को अगर आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये सेंट्रल पॉइंट 16.5 होगा। तो ये 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 17.0। अब आप देख रहे हैं कि एक सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया हुआ, तो ये पुअर कैलिब्रेशन। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, इम्परफेक्ट डिजाइन की एग्जांपल आपको दूं। अब तो मीटर रॉड या मीटर रूल्स काफी स्मार्ट हो गए। अब अगर 0, 1, 2, 3, 4 ये 4 सेंटीमीटर की मीटर टेप है, बताइए क्या ये परफेक्ट डिजाइनिंग है? अगर इम्परफेक्शन है तो इसमें इम्परफेक्शन क्या है? मैं आपको मिसाल देता हूं। आप जानते हैं कि अक्सर मीटर टेप को या मीटर रूल को स्टूडेंट्स जो है वो दांतों में दबा दबा के एक एंड च्यू कर लेते हैं, उसका खराब कर देते हैं। जैसे ही वो एंड खराब होगा, क्या इधर आपका जीरो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा? अच्छा, डिस्टर्ब होगा। तो अब जितने भी मॉडर्न आपके पास आ रहे हैं मीटर रॉड, उनमें देखें, अच्छा गौर करें, उनमें कैलिब्रेशन एग्जैक्टली एंड पॉइंट से स्टार्ट नहीं होती, जीरो यहाँ पे होता है। yes, तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, अगर ये 5 किया तो फिर 5 भी थोड़ा पहले खत्म हो जाएगा। तो ये डिजाइन एक परफेक्ट डिजाइन है इस हवाले से कि ये लेंथ की मेजरमेंट में गलती नहीं आने देगा, ठीक है ना? अगर ये एजेस टॉर्न आउट भी हो जाएंगे, ये एजेस खराब भी हो जाएंगे, तो इस खराब होने के बावजूद हमारी मेजरमेंट जीरो से x से आगे है, वो असरअंदाज मेजरमेंट में असरअंदाज नहीं होगा, ठीक है? लिमिटेशन इन द सेंसिटिविटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैं आपको ये लेंथ बता रहा हूँ, ये लेंथ कितनी है? 15.6 सेंटीमीटर। ये बताओ अगला डिजिट क्या है? 16.1। ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं सर, ये तो हम नहीं बता सकते। अगर मेजरमेंट मीटर रॉड से हो रही है तो अगला डिजिट क्या है ये हम नहीं बता सकते। हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि अगला डिजिट क्या है तो फिर वर्नियर कैलिपर बताएगा। 15 पॉइंट लेट्स से 66 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अगला डिजिट क्या, किसने बताया?
अब देखो ये क्यों नहीं बता सका अगले डिजिट के बारे में, इसकी लीस्ट काउंट इतनी बेहतर नहीं है। इट इज ड्यू टू लिमिटेशन इन द सेंसिटिविटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी बेहतर नहीं होगी, रेजोल्यूशन बेहतर नहीं होगा, लीस्ट काउंट बेहतर नहीं होगी, तो क्या वो हमें ज्यादा डिजिट्स की इंफॉर्मेशन दे सकेगा? नहीं। तो जितना हमारे पास लीस्ट काउंट बेहतर होती चली जाती है उतना एरर कम होता चला जाता है। अच्छा बताओ 15.66 के बाद अगला डिजिट कौन सा है? नहीं पता। अगर पता लगाना तो फिर क्या यूज करेंगे? फर्ज करेंगे 667 आता है प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। तो अब हमें 3 डिजिट्स तक की इंफॉर्मेशन मिल गई है, हमें 3 डिजिट्स तक की इंफॉर्मेशन मिल गई है। चौथा डिजिट क्या है आप ये बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो क्या ये मेरा कसूर है? नहीं, मेरी गलती है। नहीं, दिस इज प्योरली बिकॉज़ ऑफ लिमिटेशन इन द सेंसिटिविटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। तो आपके पास ये जो एग्जांपल्स मैंने बताई थी, एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट, जीरो एरर, कैलिब्रेशन एरर, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप इन एग्जांपल्स को रिपोर्ट करना चाहें तो दे आर एरर ड्यू टू least count, error due to poor calibration, third one is zero error. These are the few examples. अच्छा, this error cannot be removed. ये error खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे कि लीस्ट काउंट के बराबर एरर तो मौजूद होगा ना। पुअरली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट का जो एरर है वो आप खत्म कर सकते हैं। कैसे? उसको डिजाइन करके आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लें जिसकी कैलिब्रेशन प्रॉपर हुई हो, 2 आठ लेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इम्परफेक्ट डिजाइन का मसला भी हल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जो मिनिमम पॉसिबल एरर बचेगा रीडिंग में वो लीस्ट काउंट के बराबर जरूर होगा। मतलब आप एरर को खत्म नहीं कर सकते। किसी भी मेजरमेंट में लीस्ट काउंट के बराबर एरर जरूर मौजूद होता है। आप उसको एरेडिकेट नहीं कर सकते, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। समझ आ गई बात? अच्छा, जब आप पर्सनल एरर की तरफ जाते हैं तो पर्सनल एरर के बिहाइंड क्या रीजंस होंगे? फर्स्ट वन, इट इज ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटर। ये एक्सपेरिमेंटर की नेग्लिजेंस यानी एक्सपेरिमेंटर की लापरवाही की वजह से हो रहा है। वो लैब में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, वो सीख ही नहीं पा रहा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से क्या मेजर करना है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, मैं आपको कहता हूं कि आप ये एक फर्ज करें कि एक डिस्क है, जैसे आपके पास बॉटल ओपनर, वो बॉटल की कैप लगी होती है, वो कैप है। मैं आपको कहता हूँ जी कैप का मुझे आप रेडियस मेजर करके दें, ठीक है। इस कैप का रेडियस मेजर करने के लिए आप मीटर रॉड यूज कर रहे हैं, तो ये क्या सही है? क्या यूज करना चाहिए? वर्नियर कैलिपर। फिर वर्नियर कैलिपर में भी आपको पता है कि वर्नियर कैलिपर के जाज होते हैं, अपर जाज और लोअर जाज। तो आप इन जाज की मदद से फिर क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। समझ आई कि नहीं आई? तो आप इन जाज की मदद से इनर और आउटर डायमीटर फाइंड करके 2 पे डिवाइड करेंगे ताकि रेडियस मिल जाए, और फिर आप उनका एवरेज ले लेंगे। तो अगर आप इसके नीचे मीटर रॉड लेके चले गए तो ये किसकी वजह से है? दैट इज बिकॉज ऑफ इनएक्सपीरियंस। इट इज बिकॉज ऑफ इनएक्सपीरियंस ऑफ एक्सपेरिमेंटर। लापरवाही भी हो सकती है, ना तजुर्बाकारी भी हो सकती है। So the error which is due to negligence or inexperience of an experimenter is called personal error। ठीक है जी। अच्छा, ये एरर रिमूव किया जा सकता है? yes, तो आप बार-बार एक्सपेरिमेंट करें, आपका तजुर्बा बढ़ेगा। और तवज्जो से एक्सपेरिमेंट करें तो क्या ये गलती होगी? अच्छा, इसमें देखिए, इसमें सेक्शन अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये हो सकता है कि रिमूव हो जाए, हो सकता है कि रिमूव ना हो। हो सकता है कि रिमूव हो जाए, जैसे कि इम्परफेक्ट डिजाइन या पुअर कैलिब्रेशन। हो सकता है कि रिमूव ना हो, जैसे कि लीस्ट काउंट वाले, लेकिन उसके बारे में वो हो सकता है। ये आप रिमूव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सिस्टमैटिक एरर है, लेकिन इसको आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, इसकी एग्जांपल में आपके पास पैरेलैक्स एरर आता है। ये वर्ड पैरेलैक्स तो देखिए कहां से आ रहा है, पैरेलल से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम पैरेलल, ठीक है। अच्छा, मेरे पास अक्सर स्केल होते हैं, स्केल की रीडिंग करनी होती है, तो होता कुछ यूं है कि आपके पास जब भी स्केल की रीडिंग करनी हो, हमें क्या करना होगा, स्केल के बिल्कुल पैरेलल जाके रीडिंग करनी होगी। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक स्केल बना, ठीक है, ये मेरे पास स्केल का 0, यहां पे इस स्केल की नीडल है, जो पॉइंटर है वो 0 पर ही होल्ड कर रहा है, ठीक है, और ये सेंसिटिवली कैलिब्रेट किया गया। तो ये 0.9 एंड दिस इज 1.0, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट से पूछते हैं कि ये पॉइंटर कौन सी रीडिंग बता रहा है, ठीक है जी, और मैं यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5 लिख देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, और वो आप बताएं ये पॉइंटर आपको क्या नजर आ रहा है, कहाँ पर है, वेयर इज दिस पॉइंटर, फोकस करें इसके ऊपर। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सर तुमकडे सीरियस लेटर आहे हेल्थ डिपार्टमेंट ना ठीक बस काय इलेक्शन पति मध्ये कंट्रोल की झालं काम सही सही तास था लगा था कि केला की सकतो